गए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करना है गूगल में जाके, ठीक है। अब जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पहली वेबसाइट है उसी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। समझ में आया सबको? फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। चलो हो गया, अब लॉग आउट कर लिया। अब जैसे ही आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करते हो तो सबसे पहले चीज आपके पास ये वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर दो और आप सीधे चले जाओगे इस प्रोफेशन में। अब देखो यहाँ पे चलोगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, ये आप लड़के हो तो मिस्टर सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक हाउस वाइफ हो तो MRS सर्च कर, MRS लिखा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और आप लड़के हो तो MS कर सकते हो, मिसेस, मिस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे पे क्लिक करना है। अब दूसरे पे क्या करना है, आप मैरिड हो तो मैरिड पे सिलेक्ट करना है, आप सिंगल हो तो आप सिंगल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम। अब देखो यहाँ पे नेम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब देखो मेरे आधार कार्ड पे जो नेम है वो लिखना है, मान लो मेरा नाम है सुरेश, तो मैं क्या लिखूंगा, सुरेश। और मेरा लास्ट नेम कुछ नहीं है, सरनेम नहीं है कुछ, तो मैं डॉट कर लूंगा। मेरा लास्ट नेम है तो मैं लिखूंगा, मेरा नाम है सुरेश चौधरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुरेश चौधरी, ये पूरा लिखूंगा, ठीक है। मेरा नाम क्या है, सुरेश चौधरी, तो सुरेश चौधरी मैं पूरा लिखूंगा। मेरा नाम सुरेश है सिर्फ, तो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, लास्ट नेम में डॉट लिख लूंगा, डबल बार सुरेश नहीं लिखना। सेकंड चीज यहाँ पे क्या लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख लो। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है, जो आपके मोबाइल नंबर पे रिचार्ज है वही मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, वो लिखना है। फिर इंटरनेट नंबर, दूसरा नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सिर्फ पासवर्ड क्या डाल सकते हैं। अब देखो आप अपने हिसाब से भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, नहीं आ रहा पासवर्ड तो मैं कॉमन पासवर्ड बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हो। ये पासवर्ड है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ फॉर एवर, मैं फॉर एवर कर लेके @2002 डाल दिया, क्योंकि फॉर एवर लिख लिया, फॉर एवर कंपनी का नाम है, @2002। आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, पर ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है, सेम पासवर्ड नीचे भी डाल देना है, तो जैसे ये आप ये भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड वापस सेम पासवर्ड डाल दिया मैंने, दोनों सेम सेम पासवर्ड डाल दिए। अब सेकंड चीज, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 तारीख है, 5वां महीना है और 2005 है, तो मैंने लिखा 4th 4 तो आपको लिखना है, जैसे अब बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, उसकी डेट है 4, तो वो 4 लिख लेंगे, तो गलत है, 4 नहीं लिखना, पहले 0 लिखना है फिर 4 लिखना है। फिर आपको दूसरा महीना है तो आपको 2 लिखना है, फिर आपको साल लिखना है, तो कंप्लीटली लिख जाओगे। सेम चीज आपको ऐसे करना है। अब जैसे थोड़ा एड्रेस लगोगे तो परमानेंट एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर क्या करना है, आप जो घर पे रह रहे हो वो एड्रेस नहीं लिखना, तो सर कौन सा एड्रेस लिखे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा होगा, आपका आधार कार्ड को घुमाना है। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है मेरा, अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पीछे लिखा होगा, मैं ये ब्लर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये पीछे एड्रेस लिखा होगा वो सेम लिख लूंगा। अब देखो मेरा एड्रेस लिखा है, मान लो सपोज करो यहाँ पे कुछ भी एड्रेस है, तो मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा, मान लो मेरा एड्रेस है, तो मैं जो सिटी से लिखना, मान लो मैं यहाँ से रहना, मेरे सिटी का नाम लिख दिया, जो आधार कार्ड के हिसाब से मैंने फर्स्ट में ये लिखा है, दूसरे में भी लिखा है वो लिखूंगा, तो दोनों में भरना है। थोड़ा बड़ा है तो तीसरी लाइन यूज करो, थोड़ा और बड़ा है तो चौथी लाइन यूज करो, वरना मेरा सिटी का नाम ये है और मैं रहने वाला हूँ बनासकांठा से, तो मैं लिख लिया बनासकांठा। ये मेरा एड्रेस लिख गया, ये मेरा टोटल एड्रेस लिखा दिया। मेरा एड्रेस आधार कार्ड में इतना ही है सपोज मान लो, तो मैंने इतना लिख दिया, 2 लाइन में लिख दिया। अब ये 2 लाइन खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरा पिन कोड, जहां वहां से मैं रहने वाला हूं, वो पिन कोड लिखना है, तो मैं लिख दिया, जहां मैं गुजरात से हूं तो मैं अपना पिन कोड लिख दिया। अब जैसे पिन कोड लिखूंगा तो मेरी सिटी आ जाएगी, गुजरात से मैं रहने वाला हूं, बनासकांठा से मैं हूँ, आ गया। तो ये सारी चीज जो आधार कार्ड के पीछे लिखा है वो सेम कॉपी पेस्ट करना है, कोई एक्स्ट्रा लिखने की नीडेड नहीं है। इसका बाद एंटर द स्पॉन्सर आईडी। अब यहाँ पे एंटर द स्पॉन्सर आईडी करनी है, तो आपको ये स्पॉन्सर आईडी कहाँ से मिलेगा, जिस पर्सन के साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, मतलब मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो तो मेरी स्पॉन्सर आईडी लगेगी। अब जिस पर्सन के साथ स्पॉन्सर आईडी कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, उनकी आईडी मांगनी है, मैम को बोलना है स्पॉन्सर आईडी। तो मान लो मेरी आईडी लिख लो 1070,
आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी उनकी डालनी है जिस पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहे हो, उनके स्पॉन्सर आईडी लिख लो, फिर नीचे सर्च पे क्लिक करोगे, फिर उनका नेम, सारी डिटेल्स आएगी। थोड़ा और नीचे चलोगे, तो यहाँ पे आई, थोड़ा और नीचे चलोगे तो यहाँ पे आई एग्री, एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और फिर आपको ये सबमिट कर देना है। अब ये सबमिट करोगे तो मैं ये डिटेल्स भरी नहीं है तो कोई नहीं आएगा। जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास 12 डिजिट की आईडी बन के आएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो। लिख लिया? सबने लिख लिया? ऐसा लिख लेना है, आपको लिख लेना है। समझ में आया क्या करना है? सबको समझ में आया कैसे आईडी बनेगी? समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? एक बार क्लियर हुआ तो एक बार यस टाइप कर दो। सबसे पहले आपको अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा करना है? लिखना है फॉर एवर लिविंग, ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ये ऐप फॉर एवर इंडिया, ये ऐप डाउनलोड करना है। इसको ओपन कर लिया? ओपन कर लिया आप लोगों ने। अब इसमें आपको अपनी आईडी डाल पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक कर लिया आपने, फिर आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, वो ओटीपी डाल दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नहीं आ रहा, दिमाग नहीं लगाना, तो नॉर्मल एक बताया था पासवर्ड जो आपने ऐप में डाला था वो पास है। आप डाले थे, हमने क्या डाला था? फॉर एवर @ 2002। ये पासवर्ड आप यूज कर सकते हो। मेरा खुल गया आईडी, है ना?